हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर माइंड्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारा हिस्ट्री का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम मेनली कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के बाद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि जैनिज्म, जो बुद्धिज्म हमने एक रिलीजन पढ़ा था, आज हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन जो रिलीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। डेक्कन और साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से रूलर्स आए हैं, छोटे छोटे कई सारी डायनेस्टीज आई हैं, बहुत सारे वंश आए हैं, उनके बारे में पढ़ने जाएंगे। इसके अलावा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कि कैसे 3 डायनेस्टीज के बीच में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल थी कन्नौज को लेकर, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। और वो भी एक जो है डायनेस्टी नॉर्थ की थी, एक ईस्ट की थी, तो एक वेस्ट की थी, इस तरीके से। रीजनल डायनेस्टीज जो छोटे छोटी डायनेस्टीज आई उनके बारे में पढ़ेंगे, और चोला एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बात करते हैं जैनिज्म की। तो सबसे पहले जो जैन रिलीजन है उसके अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें यानी आप कह सकते हो कि 24 अवतार उसके अंदर माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले थे ऋषभ देव जी और लास्ट थे महावीरा। सबसे इंपॉर्टेंट महावीरा है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो महावीरा का जन्म बिहार में जो वैशाली है उसमें आप कह सकते हो कुंडग्राम में हुआ था। दूसरी चीज, इनके फादर कौन थे? सिद्धार्थ। इनकी मदर त्रिशला। वाइफ का नाम यशोदा था। डॉटर कौन थी? प्रियदर्शनी। इनके दामाद कौन थे? जमाली। और जमाली ही इनके पहले शिष्य थे, जिनको बाद में इन्होंने अपनी लड़की से उनकी शादी करा दी थी। तो उनके दामाद और पहले शिष्य इनके कौन थे? जमाली थे। साथ में इनको, जैसे अगर आपको याद हो, बुद्धिज्म के केस में महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जब उनको नॉलेज आ गई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसके अंदर बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य यानी कि जो सुप्रीम नॉलेज है वो उनको साल ट्री के नीचे हुई है, साल का जो पेड़ होता है उसके नीचे हुई है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी बिहार में हुई थी। 5 वाउज हैं, 5 आप कह सकते हो नियम है जैनिज्म के: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी एक मनुष्य को ये 5 चीजें अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए, बट ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। काउंसिल की बात करें, जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल थी, जैन में कितनी काउंसिल है? 2 काउंसिल है। कौन कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र और वल्लभी में हुई है। पाटलिपुत्र में किसने कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दूसरी हुई थी वल्लभी के अंदर। तो ये था आपका जैन रिलीजन। बात करते हैं डेक्कन और साउथ इंडिया की स्टेट्स। जैसे जो इंडिया का आप अगर बात करोगे, जो डायग्राम है पूरा, तो डेक्कन पार्ट और साउथ इंडियन स्टेट्स में कौन कौन से आपके आए हैं डायनेस्टीज, हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आए हैं चालुक्य। तो चालुक्य जो है वो कहाँ के हैं? वतापी या बदामी के, मतलब इनको बोला जाता है वतापी या बदामी के जो राजा हुए हैं वो चालुक्य राजा हुए हैं। तो अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर, देखो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन याद कैसे रखोगे कि इसमें वर्ड आ रहा है चालू, मतलब स्टार्ट, और हम एकदम से स्टार्ट जाना कहीं पे कहाँ हो जाते हैं? एक पुल पर, क्योंकि हमारी स्पीड तेज होती है। इस तरीके से लर्न कर लेना। पुलकेशी वन। उसके बाद आए आपके कीर्तिवर्मन फर्स्ट, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ना इनके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके आए हैं पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू के बारे में कुछ चीजें हैं। इनको मारा किसने था? पल्लव राजा ने। जो डेक्कन स्टेट्स है ना, जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, उसमें जैसे आपके आए हैं चालुक्य, ऐसे ही आपके प्रतिहार। चालुक्य और प्रतिहार ये 2 आप पढ़ने वाले हो। तो जो चालुक्य राजा है पुलकेशिन सेकंड, इसकी मृत्यु किसके हाथों हुई? पुलकेशिन के ये पल्लव किंग के हाथों हुई। और नाम क्या था उनका? नरसिंह वर्मन, जो आप आगे पढ़ोगे। इसके अलावा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को भी हराया था, जो आपने पढ़ा होगा वर्धन डायनेस्टी के अंदर, तो उनको हराया था। इसके अलावा ए होल इंस्क्रिप्शन, ये एक आप कह सकते हो पूरा एक इंस्क्रिप्शन है जो पत्थरों पर जड़ा हुआ है। एक यूलॉजी है जो उनके जो कोर्ट पोएट थे, उनके जो कोर्ट के जो कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने लिखी है। हुएनसांग इनके किंगडम में भी आए थे, और वो नरसिंह वर्मन के किंगडम में भी आए थे, मैं आपको ये बता दूं। और पुलकेशिन सेकंड के बाद आते हैं रुद्रदेव। पुलकेशिन वन याद रखना है, पुलकेशिन टू याद रखना है, और फिर रुद्रदेव याद रखना है। रुद्रदेव ने ये मनमा कोंडा जो तेलंगाना में पड़ता है, उसमें 1000 पिलर का जो टेम्पल है वो उन्होंने बनवाया था रुद्रदेव ने।
पल्लव राजाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी आपने चालुक्य पढ़ा, फिर आ गए आपके पल्लव। इनमें सबसे फेमस जो थे वो थे नरसिंह वर्मन, और पल्लव राजाओं ने ही, जो आपने देखा होगा टेम्पल का स्ट्रक्चर जिसमें गर्भगृह वगैरह होता है, द्रविड़ स्टाइल के जो मंदिर थे इन्होंने बनवाने शुरू किए थे। बात करते हैं नरसिंह वर्मन की, तो इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को मारा था। इन्होंने चोला चेरा पांड्या इनको भी मारा था। मैं आपको बताऊं चोला चेरा पांड्या क्या है, संगम एज में जो आपकी साउथ इंडियन जो डायनेस्टी है वो ये है चोला चेरा पांड्या। तो आप कह सकते हो कि इन्होंने पुलकेशिन सेकंड, सॉरी जो नरसिंह वर्मन है, इन्होंने इन तीनों को हराया था। इसके बाद बात करते हैं, एक सेकेंड गाइस, चलिए बात करते हैं हुएन सांग, इनके किंगडम में भी आया था नरसिंह वर्मन के। अब इनके 3 कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मम्मलपुरम का टेम्पल आप देख सकते हो, ये है कैलाशनाथ का टेम्पल, ये है, और सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नरसिंह वर्मन ने ही बनवाया था। बात करते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, तो 3 सबसे बड़ी पावर जो थी वो पाल ईस्ट में थे, गुर्जर प्रतिहार, पूरा नाम है प्रतिहार के नाम से हम जानते हैं, नॉर्थ में थे, और राष्ट्रकूट थे डेक्कन में। तो आप देख रहे हो 3 स्टेट्स थी, नॉर्थ, ईस्ट और डेक्कन। ये 3 के बीच में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल रहती थी, क्योंकि इनको कन्नौज के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना था। तो इन तीनों के बीच हमेशा लड़ाई रहती थी। तो बात करते हैं पाल की, तो पाल्स में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आ गए गोपाल। पाल ही है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, यानी पाल के जो राजा थे उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। किसने की बात करते हैं, देखो इन्होंने मतलब खोज जो की थी, इन्होंने बनाई नहीं थी बट खोज की थी। तो सबसे पहले आते हैं आपके गोपाल, जिन्होंने इसकी खोज की, पाल डायनेस्टी की। और फिर आते हैं धर्मपाल। अब धर्मपाल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये इनको हराया किसने था, राष्ट्रकूट ने भी हराया था, ध्रुव नाम के राजा थे। ये लर्न नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कैसे लर्न करोगे। राष्ट्रकूट की है, अगर मान लो राष्ट्रकूट का कोई राजा है तो उन्हें पाल ने भी हरा रखा है, उन्हें क्या कहते हैं, पाल ने भी हरा रखा है, और राष्ट्रकूट को अगर प्रतिहार ने भी हरा रखा है। तो ये लर्न करना मुश्किल है। तो बस इतना याद रखना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, वापस से उसका प्रचार किया, उसको वापस अच्छे तरीके से रखा। दूसरा, इन्होंने एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना की धर्मपाल ने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, जो पाकिस्तान में है आज की डेट। प्रतिहार की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा, आपको पाल में क्या पढ़ना है, गोपाल धर्मपाल। धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बस इतना करना है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार की अगर मैं बात करूं तो इसको खोजा किसने था, नागभट्ट 1। फिर कौन आए, नागभट्ट 2। ये तो सिर्फ फाउंडर के लिए लर्न करना है। फिर आए भोज और मिहिर भोज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिहिर भोज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इनके बारे में आएगा। देखो ये रियल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं, कि असली जो खोजा है वो इन्होंने खोजा है, सबसे बड़े रूलर थे, और इन्होंने आदिवरह का टाइटल अडॉप्ट किया था। राष्ट्रकूट की बात करते हैं, इसके फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। दंती दुर्ग नाम के राजा ने ही दशावतार टेम्पल जो है उसकी स्थापना की। इसके इलोरा में है जो, मतलब राष्ट्रकूट जो थे ना, मेनली इलोरा की जो संरचनाएं है ना, जो वहां बना हुआ है, सब राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया है। ऐसे कृष्णवन, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, दंती दुर्ग पे भी आया हुआ है और कृष्णावन पे भी आया हुआ है। ये इन्होंने कालिदास टेम्पल, वो इलोरा में है, जो शिव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कृष्णावन ने की थी। रीजनल डायनेस्टीज की बात करते हैं, जो छोटी छोटी जगह पर डायनेस्टीज थी, और मैक्सिमम ये डायनेस्टीज राजपूत डायनेस्टीज थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजपूत ही थे, बट अलग अलग डायनेस्टीज हैं ये। परमार, गढ़वाल, चौहान, कश्मीर, चंडेलास और सेनस, तो ये अलग अलग डायनेस्टी हुई हैं अलग अलग रीजन में। परमार्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इसका फाउंडर वाकपति मूंज, वाकपति मूंज, ये आज तक नहीं पूछा गया है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, बट फाउंडर बस लर्न कर लेना। परमार्स में सबसे फेमस कौन थे, भोज, ये सबसे फेमस हुए हैं। और वो मिहिर भोज किसके अंदर थे, राष्ट्रकूट के अंदर थे, ध्यान रखना। सॉरी राष्ट्रकूट से प्रतिहार के अंदर।
गढ़वाल की बात अगर मैं करूं, गढ़वाल में सबसे फेमस थे जयचंद्र। अब आपने जयचंद्र का नाम भी सुना होगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में बेसिकली जो पृथ्वीराज चौहान वाला, अगर किसी ने भी कुछ मूवी या सीरियल वगैरह आता था देखा होगा, तो जयचंद्र के नाम से डेफिनेटली वो अवेयर होगा। वो इसलिए क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे, आपने उनका नाम डेफिनेटली सुना होगा, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, राइट। तो जो उनकी वाइफ है, मतलब वो आप कह सकते हो उनके फादर इन लॉ है जयचंद्र। तो जयचंद्र कौन थे? गढ़वाल थे। ये हार गए थे मोहम्मद गौरी से 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में। बेसिकली हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने पहली बार लड़ाई की 1991 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें वो जीत गए। फिर अगले साल 1192 में जयचंद्र ने उसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, एक आप कह सकते हो कहूट्स में, यानी एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया 1192 एडी में, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने एक साल का गैप लेके, यानी 1193 ईयर को छोड़ दो, 1194 एडी में जयचंद्र पे अटैक किया, जिसमें कि ये हार गया, जयचंद्र हार गया, और इस लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। चौहान कौन से? अब आप आ जाओ चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इनमें और प्रतिहार में लड़ाई रहती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। दूसरी बार जब लड़ाई हुई अगले साल, वो हार गए। सिंपल, इतना करना है। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में अलग अलग डायनेस्टीज हुई हैं, बहुत सारी वंश उसके अंदर आए हैं। 3 आए हैं जो मेन थे, करकोटा, उत्पल और लोहार। और इनमें से भी उत्पल डायनेस्टी की जो क्वीन दीदा थी सबसे फेमस थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्वीन दीदा किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करती है? कश्मीर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कश्मीर का उत्पल डायनेस्टी का राजा या रानी का नाम, वो आपको मिल जाएगा क्वीन दीदा। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। चंडेलास की बात करते हैं। चंडेला ने, जैसे मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रकूट्स ने इलोरा टेम्पल बनवाया ज्यादातर सारा। जो आपके चंडेलाज है, इन्होंने खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, उसकी आप कह सकते हो सब कुछ इन्होंने बनवाया है। तो चंडेलाज ने ही कंडरिया, महादेवी, देवी जगदम्बा, लक्ष्मण, विश्वनाथ जो खजुराहो के अंदर है, उन सब का निर्माण कराया था। सेना की बात करते हैं। सेना का जो फाउंडर है वो है विजय सेना, और सेना को ब्राह्मण यानी ब्रह्म क्षत्रिय भी बोला जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय जिसको आप बोल सकते हो। बस इतना करना है, दैट्स इट। राणा कुंभ मेवाड़, अब मैं आपको बताती हूँ। जो शिशोदिया डायनेस्टी थी, चलो उसको भी छोड़ दो, मेवाड़ में एक राजा हुए हैं राणा कुंभा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और उससे जो लड़ाई हुई थी वो इतनी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने उसके बाद चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, एक पिलर इन्होंने बनवाया था। इनके सक्सेसर्स कौन कौन हुए, इनके बाद कौन कौन आया? राणा सांगा आपने सुना होगा, राणा प्रताप आपने सुना होगा। इसी के साथ एक चीज और, जो बैटल ऑफ तराइन हुई है ना, तराइन की जो लड़ाइयां हुई है, चंदावर की जो लड़ाइयां हुई है, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि इन लड़ाइयों के बाद से ही मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में शुरू हो गया। इंडिया पे फॉरेन अटैक होने लगे, मुस्लिम्स जो इन्वेडर थे उनके अटैक होने लगे। सिंपल। राजपूत ने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की? तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में किया है, और आपको मैंने बताया था कि किसने की थी? चंडेला ने। तो चंडेला भी कौन थे? आप कह सकते हो राजपूत थे। लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के अंदर। सन टेम्पल किसने बनवाया था? अगर आपको याद हो, नरसिम्हा वर्मन ने, है ना। और नरसिम्हा वर्मन किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि वो आपने रीजनल डायनेस्टी पढ़ी थी। 2 ही डायनेस्टी पढ़ी थी रीजनल डायनेस्टी में। कौन कौन सी? एक आपने पढ़ी थी प्रतिहार, और एक आपने कौन सी पढ़ी थी जिसके फाउंडर पुलकेशिन थे? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे। पल्लव और चालुक्य, ये 2 पढ़े थे आपने। तो पल्लव और चालुक्य, तो ये ध्यान रखेंगे, 2 रीजनल डायनेस्टीज थी। तो लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है राजस्थान में, सारे राजपूत ने बनवाए हैं। साउथ इंडिया की बात करते हैं। तो जैसे जो रीजनल डायनेस्टीज आपने पढ़ी, अभी जितनी आपने पढ़ी है, सेना, प्रतिहार, ये सब नॉर्थ वाली साइड पे थे। बात करते हैं साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्होंने द्रविडियन स्टाइल जो था वो इन्होंने सारे जो कंस्ट्रक्शन करी है सब द्रविडियन स्टाइल में बनाया है। दूसरा, इनका जो पूरा का पूरा राज्य था कैसे बटा हुआ था?
तो बड़े से छोटी पे जा रही हूं। सबसे पहले थे मंडलम। मंडलम कौन से थे? प्रोविंस, जैसे स्टेट्स होते हैं हमारे, राज्य होते हैं। उसके बाद वलानाडु, ये कमिश्नरीज हो गई, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स मान लो। फिर नाडु, अच्छा सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स, 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप मान लो। फिर नाडु, जिसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, या डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम था वो नाडु था। फिर कुर्रम, कुर्रम क्या है? कुर्रम के अंदर है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो बेसिकली पहले मंडलम, फिर वलानाडु, फिर नाडु, फिर कुर्रम। चोला क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। एक तो इसके फाउंडर कौन है? विजयालय। फिर आते हैं इलारा। इलारा बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने श्रीलंका पे लगभग 50 से भी ज्यादा साल के लिए रूल किया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से चोला रूलर ने श्रीलंका पे लगभग 50 से भी ज्यादा सालों के लिए रूल किया है? तो इलारा। उसके बाद राजा राजावन, ये सबसे ज्यादा बड़े राजा हुए हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने हमारी इंडियन नेवी की जो सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश किया, अरेबियन सी तक इन्होंने हमारी आर्मी को पहुंचाया था, नेवी को पहुंचाया था। इसके अलावा तंजौर में वृद्धेश्वर टेम्पल जो है वो इन्होंने ही बनाया था। राजा राजा वन के बाद आते हैं राजेंद्र वन, जिन्होंने शिव और विष्णु जी के टेम्पल बनाए। फिर राजेंद्र सेकेंड, और फिर करिकाल। करिकाल ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने चेरा और पांड्या, ये ना 3 है, चोला चेरा पांड्या, तो चेरा और पांड्या संगम एज में आते हैं। तो चोलास का जो रूलर है आपका करिकाल, करिकाल ने चेरा और पांड्या की कंबाइंड फोर्सेस को हराया था, तो इसलिए ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। चोला के टाइम पे जब चोला डायनेस्टीज थी तो जो जमीन है ना उसको दान में दिया जाता था। तो कौन कौन सी जमीन, मतलब क्या नाम दिया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया कौन सा था? वो जमीन जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी। वेलम गई, जो ब्राह्मण को छोड़ के किसी को भी दे रहे हैं तो वेलम गई। देवदान या फिर त्रुनामा तुकानी, त्रुनामा तुकानी या देवदान क्या है? ये है जो टेम्पल्स के लिए जमीन दी जाती थी। फिर शलभ भोग, शलभ का मतलब होता है नॉलेज, तो स्कूल्स के लिए। फिर है पलिच छद्दनम, पलिच छद्दनम क्या है? जो जैन टेम्पल्स के लिए हम जमीन, जो चोला जो है राजा वो जमीन देते थे, उसको हम बोलते हैं पलिच छद्दनम। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी छोटी टॉपिक्स की एक कंबाइंड वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इसी के साथ फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।